तो आगे एक्सप्लांट, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया। एक्सप्लांट जो लिया जाएगा वो कायिक हिस्से से ही लिया जाएगा, ठीक है, तने से लें, पत्ती से लें, कहीं से भी लें, तो उसे क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। अब माइक्रो प्रोपेगेशन के ना कुछ चरण है, ठीक है, कैसे कैलस, स्वस्थ कैलस से निम्न चरणों में क्या किया जाएगा, सूक्ष्म प्रवर्धन, यानी कि इसके स्टेप्स हैं, तो इसके पूरे स्टेप्स लिखेंगे अब। सबसे पहले तो क्या होगा भाई, सबसे पहले तो एक स्वस्थ मात्र पादप का चयन किया जाएगा। स्वस्थ मात्र पादप क्या होता है, वो पौधा जिससे एक्सप्लांट लिया जाना है। जैसे आपको मान लो गुलाब का पौधा बनाना है, क्राइसेंथेमम या ऑर्किड जिसका भी बनाना है, तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे वो पौधा चयन करना पड़ेगा जिसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हो, जिसमें कोई रोग ना हो। जो पहले से रोगी है उसका क्या करोगे, कैलस लेकर के, सीधी बात है ना, उसमें तो और रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए तो सबसे पहले क्या होगा, स्वस्थ मात्र पादप का चयन। फिर उसके बाद क्या होगा, उसे निर्जर्मीकृत किया जाएगा, यानी निर्जर्मीकृत का मतलब उसमें से जितने भी, उसको साफ किया जाएगा, है ना। निर्जर्मीकृत किया जाएगा और उससे एक्सप्लांट को क्या कहते हैं, कर्तोतक निकाला जाएगा। और अगर एक बीजपत्री पादप ले लिया है आपने, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका अगर एक बीजपत्री पादप का पुनर्जनन करना है तो उसके लिए 2,4-D केमिकल इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। और लगभग 12 से 16 घंटे के लिए 2500 लक्स प्रकाश की इंटेंसिटी में रखा जाएगा। लक्स किस में नापते हैं, प्रकाश को नापते हैं ना, उसको प्रकाश को नापते हैं कि प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, कैंडेला वगैरह पढ़े होंगे ना अपने, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में नापते हैं। तो इसी तरीके से 2500 लक्स लिए जाते हैं, ठीक है, प्रकाश की। भाई घंटे तो टोटल कितने होते हैं, 12 घंटे तो होंगे, तो 14 घंटे कहां से हो गए, वो 16 कहां से लेके आओगे, बताओ। टेबल लैंप होती है जिसमें 100 वाट का बल्ब होता है, वो लगा देते हैं। जब टेबल लैंप लगा देंगे 100 वाट का, तो वो क्या करेगी, सूर्य के प्रकाश के बराबर ऊर्जा देगी, उसकी इंटेंसिटी उतनी दे दी। कुल मिला के हमें तो 2500 लक्स देने हैं उसको, ठीक है। अब चाहे कैसे भी दो, ठीक है कि नहीं है, आर्टिफिशियल तरीके से प्रकाश दे दिया। वो बोलते हैं ना कई बार कि वो तुलसी के नीचे वो दिया वगैरह जलाना चाहिए शाम को, पेड़ों के नीचे दिया क्यों जलवाया जाता है, उसके पीछे माइथोलॉजी का कारण तो जो भी हो, लेकिन साइंटिफिक रीजन ये होता है कि पौधे का प्रकाश संश्लेषण की समय अवधि बढ़ जाए। घी का ही दिया जलवाया जाता है, तेल का तो नहीं जलाते, घी का जलवाते हैं, क्यों, क्योंकि घी जब जलेगा, है ना, तो उससे क्या होगा, हीट वगैरह मिलेगी और पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए समय मिलेगा। पर अगर तेल वगैरह का जलाया तो तेल कौन सा होता है, ज्यादातर सरसों का, उसमें तो सल्फर पहले से है, तो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना करके और घातक परिणाम दे देगी। इसलिए तेल का दिया नहीं जलाते, घी का दिया जलाते हैं, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की अवधि बढ़ जाएगी और घी जलेगा तो क्या होगा, उसमें आसपास कीट पतंगे अगर कुछ उड़ रहे होंगे, कीड़े वीड़े, वो नहीं लगेंगे उसकी स्मोक से, ठीक है, इसलिए दिया जलवाया जाता है। दिस इज द साइंस बिहाइंड द माइथोलॉजी। आगे तो पहला चरण तो ये हो गया। दूसरे चरण में क्या होगा, पहले इस चरण में कर्तोतक लिए जाएंगे प्ररोह बनाते हुए कर्तोतक, और उसके बाद प्ररोह से फिर से कर्तोतक उपयोग किया जाएगा, जिससे ज्यादा संख्या में एक्सप्लांट से हम, जैसे कक्षस्थ कलिका, अपस्थानिक कलिका, यानी
प्ररोह से कक्षस्थ कलिका, अपस्थानिक कलिका या फिर आर्किड में प्ररूहों का उत्पादन आदि घनकंद द्वारा। घनकंद पता है ना, जड़ों के प्रकार पढ़े होंगे ना आपने, फूल जाते हैं घनकंद, उसका उदाहरण जमीकंद पढ़े होंगे। कंद में आलू आ जाता है ना, इस तरीके से। तो प्ररोह के रूपांतरण है ये सब। तो इस तरीके से कोई सा भी हिस्सा आदि से क्या लिया जाएगा, एक्स प्लांट। ठीक है, एक ले लिया, उसके अलावा और भी लेने होते हैं, और लेने के बाद क्या करेंगे, फिर पोषक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें कुछ मात्रा में साइटोकाइनिन और नाइट्रोजन मिलाया जाएगा। एक्स प्लांट को इसमें साइटोकाइनिन व नाइट्रोजन मिलाया जाता है। आगे बात समझ। ठीक है, पढ़ते जाओ, साथ के साथ याद करते जाओ, हम होंगे कामयाब एक दिन। आगे ठीक है ना। तो तीसरे चरण में क्या होगा कि कुछ पौधे का फिर देखो धीरे धीरे वो क्या बनेगा, कैलस बन जाएगा। उस कैलस का क्या किया जाएगा, जब पौधा है उससे जो पदार्थ ले लिया उसको फिर पोषण माध्यम में रख दिया। पोषण माध्यम के अंदर धीरे धीरे उसके अंदर क्या बनेगा, कैलस बनेगा। और कैलस की वजह से क्या होगा, प्ररोह की लंबाई बढ़ेगी, है ना। पोषक पदार्थ के घटकों में बदलाव करना पड़ेगा। यानी हमें क्या चाहिए, देखो इसके लिए क्या करेंगे, प्ररोह में, है ना। विशेष पोषक पदार्थ दिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे, जैसे चारकोल दिया जाता है। ठीक है, सक्रिय चारकोल मिश्रित किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सक्रिय चारकोल मिक्स करेंगे। इसके अलावा तरल पोषक पदार्थ है तो उस पर फिल्टर पेपर को सेतु के रूप में रखकर जड़ें उत्पन्न करवाई जाती है। दूसरा तरीका क्या है, चारकोल से क्या होगा, चारकोल क्या कर देता है, जाम कर देगा ना हर चीज को। भाई चारकोल जो डाबर होता है वही तो है चारकोल। तो जब डाबर लगा दोगे तो क्या होगा, उसका बाकी चीजों से कनेक्शन खत्म हो जाएगा ना, फिक्स रहेगा, वो जहाँ है वहीं चिपक जाएगा उससे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, उसमें कोई कीड़े वीड़े भी नहीं लगेंगे। ठीक, चारकोल के बाद आगे क्या करेंगे, तरल पोषक पदार्थ पर फिल्टर पेपर को, अगर तरल है तो
जड़ निर्माण करवाया जाता है, उसका फिल्टर पेपर का सेतु, जैसे सेतु मतलब ब्रिज जैसा बना दिया है ना, उसको आगे बढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें जड़ें बनना शुरू हो जाएगी। और तीसरा और क्या किया जाएगा, उचित तापमान रखा जाएगा। तो इस तरीके से फिर अगला चरण क्या होगा, पौधे में से क्या बनेंगे, धीरे धीरे वो कैलस बन गया, कैलस बनने के बाद उसके अंदर क्या होगा, अगर आपको जड़ वगैरह कुछ और हिस्सा बनाना है तो ऑक्सीजन डालेंगे इसमें, ठीक है, अन्य रसायन वगैरह डालेंगे। तो आगे बात करें कि चतुर्थ चरण जो होगा इसका है ना, 3 चरण तो होगा। पहला क्या था, स्वस्थ मातृ पादप का चयन किया, निर्जन्मीकृत किया। दूसरा कक्षस्थ कलिका और भी ले लिया और पोषक पदार्थ दिया, साइटोकाइनिन नाइट्रोजन मिला दिया। तीसरे चरण में अगर जरूरत है तो ऑक्सीजन वगैरह भी मिला देंगे। इसके अलावा चारकोल तरल पदार्थ का सेतु बनाएंगे अगर जड़ निर्माण करवाना है तो, और तापमान प्रॉपर रखेंगे जिससे ना ज्यादा नुकसान हो और ना ही वो फोटोसिंथेसिस से कम भी नहीं रहना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। फिर अगले चरण में क्या करेंगे, लगभग 200 से 1000 लक्स पर रखते हैं ना, तो जड़ें जो है वो क्या करेंगी, विकसित होने लग जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, प्लांटलेट। प्लांटलेट का मतलब धीरे धीरे पौधे क्या होंगे, उगेंगे। अब चौथा स्टेप, इसको मिटा दूं ना पहले वाले को। चौथा स्टेप जो है उसमें क्या होगा, पादपक बन जाएंगे। प्लांटलेट जो बने हैं, प्लांटलेट का कठोरीकरण किया जाएगा, ऐसा माध्यम डाला जाएगा जिससे वो थोड़ा सा क्या हो जाए, कठोर हो जाए, सॉलिडिफिकेशन किया जाएगा। और फिर उसका क्या किया जाएगा, गमले में स्थानांतरण। और इसके अलावा इसमें वर्मीक्यूलेट। वर्मीक्यूलेट का मतलब क्या होता है, केचुए की खाद। कई बार वर्मीक्यूलेट किया जाता है 1:2 में, 1:2